परशुराम ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था? दोस्तों, कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर पालकर बड़ा हुआ था। इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्यों वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली को इसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर उसका पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था। वो महान धनुर्धर बनना चाहता था और वो गुरु द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने महान शिक्षक परशुराम के पास जाने का फैसला किया। जानते हैं आगे क्या हुआ? महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। दोस्तों, दूसरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। दोस्तों, उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम को पता चली कर्ण की असलियत। दोस्तों, परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहां आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहां आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दोस्तों, कर्ण बोला, हाँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूं, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। मैं सूत पुत्र हूं, मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया? दोस्तों, परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। दोस्तों, कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हों जो कि क्षत्रिय न हो। कर्ण को मिला एक और श्राप। दोस्तों, ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला।
मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। और तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था। उदास होकर वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गया जहां सूर्यदेव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गायें इसके बदले में दे सकता हूं। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गायें देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूं। दोस्तों, दूसरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था, कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता, युद्ध में शामिल होने देने की तो बात ही नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के यहां से वहां भटकता रहा। आर्य गोहत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गायें इसके बदले में दे सकता हूं। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गायें देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूं। दोस्तों, दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था, कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता, युद्ध में शामिल होने देने की तो बात ही नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के यहां से वहां भटकता रहा।